Hello everyone, welcome back to NeetPod. Today in this section we will be discussing about the infertility. इनफर्टिलिटी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने से पहले कुछ डेटा हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी और पूरे वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी का क्या प्रभाव है। अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ की माने तो लगभग पूरी दुनिया में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनफर्टाइल है, यानी इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। वहीं अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो ये लगभग 1.5 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हर 5th इंडियन जो है, यानी हर 5वां व्यक्ति जो 18 से 20 साल का है वो ओलिगोस्पर्मिया का शिकार है। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है यह भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी। सो अभी जैसे हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज की रिसेंट रिपोर्ट देखें। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज there are 7 crores infertile people in the world। 7 करोड़। यही है जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इन इंडिया 1.5 crores are infertile या इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। 1.5 करोड़। और ये भी डेटा हम लोग लिख लेते हैं सॉरी कि एवरी 5th इंडियन इन एज ऑफ 18 to 20 years suffer from ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं जहां स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। सो ये एक मोटी मोटी बातें हैं जो कि हमें याद होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सीधे इनफर्टिलिटी की कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। जनरली क्या होता है कि इनफर्टिलिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो फेल्योर to conceive even after 1 to 2 years of unprotected sex, यानी असुरक्षित यौन संबंध को 1 से 2 साल के बाद भी अगर कंसीव नहीं करती है फीमेल तो उस केस में उसे इनफर्टाइल कहा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्या इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी इज नॉट सिनोनिम ऑफ स्टेरिलिटी। जी, स्टेरिलिटी के सिनोनिम नहीं है, यानी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इवन दे आर नॉट स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब बांझपन। अगर हम लोग स्टेरिलिटी को लिखें तो स्टेरिलिटी को लिख सकते हैं कि कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी पूरी तरीके से जब ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस ना कर सके उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलिटी या बांझपन। तो फिर इनफर्टाइल को कैसे डिफाइन करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं, यानी इनफर्टिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द relative
रिलेटिव स्टेरिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी तरीके से तो नहीं बल्कि पार्शियली या रिलेटिवली हम उसे स्टेराइल कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थी इनफर्टिलिटी की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी है वो बेसिकली पाया जाता है फाउंड इन बोथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी की, टाइप्स की। टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं कि बेसिकली ये उन पेशेंट्स को कहते हैं जो कभी भी कंसीव नहीं किया है, यानी फाउंड इन पेशेंट्स, फाउंड इन पेशेंट्स who have never conceived, कभी भी कंसीव न किया हो, उसे हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं। जब दूसरा हम देखेंगे तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में उन पेशेंट्स को रखते हैं जो प्रीवियसली कंसीव किया हो लेकिन रिसेंटली अब न कर रहा हो। फाउंड इन पेशेंट्स who have previously conceived, जिसने पहले कंसीव किया हो अब नहीं कर रहा हो या अब नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, उसे हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में रखते हैं या सेकेंडरी इनफर्टाइल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द रीजन, उसके कारण क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। अगर हम लोग रीजंस को देखें तो क्या इनफर्टिलिटी के रीजंस हैं, तो देयर आर सो मेनी रीजंस। पहली बात तो ये फिजिकल हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिजीज के कारण हो सकता है। तो दे आर मल्टीपल रीजंस। लेट्स से फिजिकल, कंजेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ कोई एबनॉर्मलिटीज हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी मानसिक तौर पे कोई स्थिति गंभीर हो। इसके अलावा हो सकता है ड्रग्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स, जैसे नॉर्मली क्या होता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स लेती हैं, जनरली पिल्स जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक या यूँ कह लें कि ज़्यादा टाइम के लिए अगर उसको कंज्यूम कर रही हैं तो अल्टीमेटली ये इनफर्टिलिटी को रिजल्ट कर सकता है। ड्रग्स भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू सम डिजीजेस, यानी कुछ डिजीज के कारण भी इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशंस। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो इनफर्टिलिटी के क्या रीजंस हो सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी इन मेल, यानी मेल में इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या हो सकते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल मेल या फर्टाइल मेल की अगर बात करें तो उसमें लगभग 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेट जो है स्पर्म या यूं कह ले पर इजैकुलेशन निकलता है, जिसमें कि स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग 200 to 300 मिलियन होती है। इन नॉर्मल fertile males 2.5 to 5 ml per ejaculate having sperm
count of 200 to 300 million sperms are deposited in the vagina, यानी वेजाइना में ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन लगभग 2.5 to 5 ml जो काउंट स्पर्म होता है या जो इजैकुलेशन होता है उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं जो कि वेजाइना में रिलीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है, यानी इतना सारा स्पर्म क्वांटिटी होना चाहिए या होता है। लेकिन अगर हम लोग रीजंस की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि जो मेल होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, या फर्टिलिटी की जो मात्रा होती है, क्षमता होती है, वो घट जाती है या रुक जाती है। इसमें देखिए सबसे पहला रीजन ये है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट हो। सो मे बी डिफेक्ट्स इन द स्पर्म स्ट्रक्चर, यानी स्पर्म के स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत हो, कोई डिफरेंसेस हो, कोई डिफेक्ट्स हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम हो, लो स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना चाहिए लेकिन उतना मोटाइल नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाता है। तो स्पर्म की मोटिलिटी का भी एक कारण हो सकता है। दूसरा यह है कि लो स्पर्म काउंट, इसी को बोलते हैं ओलिगो स्पर्मिया। और कभी कभी स्पर्म की मात्रा जो है इतना कम हो जाता है कि वो नेग्लिजिबल या एब्सेंस के रूप में माना जाता है। सो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया, यानी अब अप्रोक्सीमेटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म। देखिए आपको पता है कि जो सिक्रीशन है जनरली उसमें बहुत सारे चीज़ें रहती है, सिर्फ 10% जो है वो स्पर्म रहता है, बाकी सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। सो जो सीमेन होता है वो भी साथ में पाया जाता है, यानी 90% सीमेन और 10% सिर्फ स्पर्म होता है। सो बेसिकली मेल्स में ये रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी या जो मेल है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसके लिए ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल्स में क्या इनफर्टिलिटी के रीजंस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। देखिए फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के कई रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ओव्यूलेशन ना हो, एन ओव्यूलेशन कहते हैं। सो फर्स्ट इज मे बी एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन को कहते हैं यानी नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही ना हो। ये ऐसा हो सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर किसी ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को बहुत सालों तक यूज़ किया है तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो भी कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है। इसीलिए एन ओव्यूलेशन हो सकता है। ओलिगो, या यूं कह लें कि यूटेराइन इंडोमेट्रियम डिफेक्ट हो सकता है, यानी इंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसमें डिफेक्ट हो, क्योंकि इंडोमेट्रियम में ही बेसिकली इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, फीटस आके अटैच्ड होते हैं। सो नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स इन सर्विक्स पार्ट में कुछ ऐसा हो जाए, जैसे हमने कहा था म्यूकस जो है वो थिक हो जाए तो स्पर्म को पास आउट नहीं होने देता है, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने देता है। सर्विक्स पार्ट में से बाहर ही जो है स्पर्म रह जाता है। नेक्स्ट ये है कि अनडेवलप्ड वेजाइना, या जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है। सो दीज आर दी केसेस। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जिसमें फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब में फेल टू पिक अप
फेल टू पिक अप द ओवम, यानी फैलोपियन ट्यूब में कुछ गांठ लग जाए या कुछ ट्विस्ट आ जाए जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम को कलेक्ट नहीं कर पाए। सो दीज आर दी बेसिक रीजंस जिसकी वजह से जो मेल और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की बात आ जाती है या इनफर्टाइल हो जाते हैं। जनरली जो इनफर्टिलिटी से कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, चाहे नीट में हो या बोर्ड एग्जाम्स में हो, इसीलिए हमने डिटेल में बता दिया है। आप देखना नीट के क्वेश्चंस हो या बोर्ड के एग्जाम्स में हो, दोनों में आप ट्राई करना, इनमें से बाहर नहीं आएगा। देखिए इनफर्टिलिटी जो टॉपिक है ये लगभग इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया है। इनफर्टिलिटी के बाद हमारे जहन में ये बात आती है कि क्या जो इनफर्टाइल कपल्स हैं आर दे एबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। इसी को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी हम लोग उसमें बात करेंगे जिसमें आर्ट की बात करेंगे, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर हम लोग स्टेराइल जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो कैसे अपने प्रोजनी को उत्पन्न कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।